तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी कहानी जो एक लड़की होती है जिसकी शादी अभी होती है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है, वो भी प्रेम प्रसंग के चलते हुए। तो दोस्तों ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की घटना है। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम अरुण होता है। अरुण एक बहुत पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार का लड़का होता है और वो दिल्ली में मेसो कंपनी में वो एक मैनेजर की पोस्ट पर होता है। लड़की का नाम अर्चना होता है। अर्चना का शादी से पहले एक लड़के के साथ जो उसके गांव का ही था, उसका नाम सौरभ होता है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके घर वाले उसकी शादी अरुण से करा देते हैं। जो लड़की अर्चना होती है वो मेरठ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की होती है। वो लड़की एक बहुत ही मॉडल टाइप की लड़की होती है जिसका बचपन से ही शौक था अपने बॉयफ्रेंड बनाना, और जिसका एक दोस्त होता है, एक प्रेमी होता है जिसका नाम सौरभ होता है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। तो दोस्तों इस तरह से उसके घर वाले किसी तरह उसकी शादी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रहने वाले अरुण से करा दी जाती है। तो उन दोनों की शादी जो होती है वो जनवरी 2023 में होती है। इस तरह से 1 जनवरी 2023 में उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़की का जो बातचीत का सिलसिला था अपने प्रेमी से वो नहीं रुकता है और वो चोरी छुपे बातचीत करने लगती है। अरुण के पिता जो सत्यवीर सिंह होते हैं और उनकी वाइफ होती है। इस तरह से वो अर्चना को फ़ोन पे बातें करते हुए देख लेते हैं और ये बात वो अपने लड़के अरुण को बता देते हैं। फिर अरुण इसके बाद काफ़ी उसको खरी खोटी सुनाता है और वो अर्चना से कहता है कि ये सब बहुत गलत है, लेकिन फिर भी अर्चना नहीं मानती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी पंचायत होती है। पंचायत में बैठकर अर्चना से ये कहा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अर्चना कहती है कि मुझे अपने प्रेमी के साथ ही रहना है। तो दोस्तों इस तरह से जब पंचायत बढ़ाई जाती है और अर्चना से इसके बारे में कहा जाता है, अर्चना जो होती है वो अपनी गलती को मान लेती है। इसके बाद भी उसका प्रेम प्रसंग है वो नहीं रुकता है और उससे वो बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। और इतना भी नहीं, वो हद से ज़्यादा गुजर जाती है क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ रहने की ठान लेती है। जब उसका पति कंपनी चला जाता है जॉब करने के लिए, तब वो चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती है और गुल खिलाती है। तो इस तरह दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने पति को ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाने की सोच लेती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो ऐसा प्लान बनाती है अपने प्रेमी सौरभ के साथ मिलकर कि जिससे उससे अपने पति जो अरुण से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। एक दिन अरुण जब वो कंपनी में होता है और उसके पीछे अर्चना मार्केट जाती है अपने प्रेमी के साथ, और किसी गैंगस्टर जो होते हैं, जो शूटर होते हैं, उनसे जाके जो अरुण की सुपारी देती है। और इस तरह से वो शूटर जो होते हैं वो उसकी सुपारी में एडवांस में 20,000 मांग लेते हैं और बाकी का वो टोटल जो सौदा होता है उनका वो 1.5 लाख में होता है। अरुण को मारने का जो सुपारी लेते हैं वो शूटर जो 1.5 लाख की सुपारी हो, तो इस तरह से वो सुपारी जो है वो डन हो जाती है और वो एडवांस में 20,000 रुपये देकर अपने प्रेमी के साथ घर पर आ जाती है। और दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। फिर जो अर्चना होती है अपने पति अरुण से फ़ोन पर बात करती है, इस तरह से बात करती है कि जैसे ही वो सुधर गई हो या सब कुछ भूल चुकी है, और इस तरह से मीठी मीठी बातें करके उसे बुलाती है कि आ जाओ, मुझे कपड़े खरीदना है या शॉपिंग करना है, अब वहाँ हम चलेंगे। तो इस तरह से वो अरुण जो होता है 2-4 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आ जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है तो जो अर्चना होती है बहुत सारे गहने पहनकर सज धज कर और
सज धरकर अपने पति के साथ मार्केट में निकलने लगती है। जब उसको घर वालों से ये कहती है कि वो दवाई लेने जा रही है। तो इस तरह से जब वो मार्केट में पहुंचते हैं और उनके पीछे जो शूटर लगे होते हैं और उसका जो प्रेमी होता है सौरभ भी साथ में होता है। तो अर्चना जो होती है वो फ़ोन पर सारी बातें उन शूटर्स और सौरभ से सारी बातें करती रहती है और ये जहाँ जहाँ पहुँचती है सारी लोकेशन उन्हें भेजती रहती है। और इस बात का शक उसके पति अरुण को भी नहीं होता है। तो दोस्तों फिर ऐसा ही होता है जब वो वापसी में आ रहे होते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा पुल होता है। पुल के पास में गाड़ी को रुकवा लेते हैं। जो वो फ़ोन करके उन शूटरों को बता देती कि यहाँ के लोकेशन सेंड कर देती है, जिससे वो शूटर और सौरभ उन दो शूटरों के साथ वहाँ पर मौके की वारदात पे पहुँच जाते हैं। मतलब वहाँ पुल पर पहुँच जाते हैं। पुल पर पहुँचकर सौरभ तो साइड में हो जाता है, लेकिन जो शूटर होते हैं वो उस पर जाकर तमंचा तान लेते हैं। तो अरुण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं। तो जो वो शूटर होते हैं वो उस पर तमंचा तान देते हैं और फिर छीना झपटी होने लगती है। फिर इस तरह से अरुण के वो सीने में गोली मार देते हैं, जिससे उसे कुछ देर बाद उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। और उसका फ़ोन जो छीनकर अरुण का फ़ोन छीनकर उसी नहर में फेंक देते हैं। और जो उसके अरुण के मरने के बाद अर्चना जो होती है वो अपने गहने निकालकर उन शूटरों को बैग में भरकर दे देती है, ताकि ऐसा लगे कि उसको किसी ने लूट के बहाने उसकी हत्या कर दी, ताकि कोई शक जो है अर्चना पर ना आए। फिर उसके बाद मौके वारदात पर वहाँ पर अर्चना जो होती है रोने लगती है और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हो सकता है किसी ने लूटपाट के बहाने उसकी हत्या कर दी हो। मौके की वारदात पर जब पुलिस आ जाती है और छानबीन करने लगती है, तो छानबीन करने के बाद उसका जो लाश होती है अरुण की लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो होता है पुलिस छानबीन कर रही होती है, तो इस तरह से भेद जब खुलता है जब उसके पिता अरुण के पिता सतबीर सिंह पुलिस को ये बयान देते हैं कि उनकी बहू जो है घटना स्थल पर, मतलब जब वारदात हुई उससे पहले वो बहुत सारे गहने पहनकर दवाई लेने के बहाने गई थी। तो इस तरह से उसका गहने पहनकर जाना शक के दायरे में आ जाता है। और इस तरह से जब पुलिस छानबीन करती है, उसका मोबाइल लेती है, यानी अर्चना का मोबाइल छीनकर उसकी कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि एक लड़का था जिसका नाम सौरभ है, जो उसका प्रेमी था। तो उसका कई घंटे तक उसकी बातचीत हुई थी वारदात से पहले। इस तरह से पुलिस जाकर उस सौरभ को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कबूलने के लिए तैयार नहीं होता है। जब पुलिस और ज़्यादा सख्ती से निपटती है, तब उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि हाँ, कि हम दोनों ने ये प्रेम के चलते, एक दूसरे से प्रेम के चलते इसकी सुपारी शूटरों को दी थी और हमने इसको अरुण को, उसके पति को मरवाया है। तो इस तरह से दोस्तों फिर पुलिस जो होती है अर्चना को और सौरभ को ले जाकर जेल में भेज देती है। तो दोस्तों इस घटना से यही सीख मिलती है कि बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है।